जो खास करके डेली हम लोग खाना खाते हैं, हमारी प्लेट में जो आता है, जिस तेल में हमारा खाना पका, जो सब्जियां हमने खाई, क्या वो सीजन की थी कि नहीं थी? ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, हाँ, बनाना, आप केले की बात कर लो, आप असम में रहते, कहाँ रहते हैं? सिलचर में रहते हैं, तो वहाँ जो केला आता है, कोल बोलते हैं ना उसको उधर, कोला। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो केला अलग, आप बिहार में आ जाएंगे, आगे यहाँ पे आगे है, तो वो अलग अलग तरह का है, उसके गुण धर्म भी अलग हो जाएंगे, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं हर जगह पे। ठीक, तो वो चीज़ें जो है, इन चीज़ों पे हम बिल्कुल फोकस नहीं है। हमें ना तो ये पता है कि हमें सब्जी किस तेल में खानी है, उसके लिए हम सुनेंगे कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला ट्रेंड्स। ठीक है, ऑलिव ऑयल है हमारे खाने के लिए, अगर होता तो यहाँ पैदा होता ना। विश्वास मतलब ईश्वर के भी ऊपर हो गए हम लोग, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपने गलती करी जो यहाँ पे ये चीज पैदा नहीं की। मेरी कहने का भाव सिर्फ केवल इतना है कि इतनी सिंपल चीज जिसको हमने जीवन भर इग्नोर किया, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती कभी, उसके बारे में अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना। पहले तो खुद ही सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, है ना। तो वो जो बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक था, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल टोटली। क्योंकि हर ऋतु में आने वाली सब्जी, फल, अनाज या वहां पे पैदा होने वाला तेल जहां हम रह रहे हैं, वो सारा उस जलवायु के हिसाब से, हमारी बॉडी और बाहर का क्या तालमेल है उसके हिसाब से होता है। ठीक है ना। तो जो ऋतुचर्या है, सीजनल की रेजीम है, मान लीजिए अगर हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कौन सी ऋतु चल रही है, उसके हिसाब से हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं जहाँ ऋतु दूसरी है, उसके लक्षण भी लिखे हुए हैं। ये नहीं है कि अगर बसंत है तो सारी जगह बसंत होगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, कभी कभी जब हम लोग यहाँ पे आए, एक डाइट स्टार्ट किया, वो सूट नहीं कर रही, अच्छी नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, पच नहीं रही, उल्सो खा के उल्टी आ रही है, दस्त हो गए, किसी को कुछ हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जब हम कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां पे पैदा होने वाली सब्जियां, फल वगैरह जो है, वो हमें, हमारी बॉडी टाइम लेती है उसमें एडजस्ट होने। हम जहां पर हैं, वहां जब जाते हैं तो वहां का ही खाना खाना चाहिए, वही कहीं खाना चाहिए, वही सूट करेगा। अगर असम में जाके आप रहेंगे और दोनों टाइम आप रोटी खा लेंगे, जो पंजाब के लोग हैं मेरे जैसे, मैंने ये भुगता हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, जोरहाट में 2 साल रही हूँ मैं। तो अगर वहां आप दोनों टाइम रोटी खाएंगे तो आपका पेट फूल क्या जाएगा मैम? पेट तो सर बनेगा ही बनेगा, मतलब बीमार हो सकते हैं, बीमारी हो जाएंगे। जो यहाँ पे साउथ से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ रहते हैं, वो यहाँ पे रह के परांठे खा सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जलवायु जो होती है, जल और वायु, ये जलवायु इसी से बना। जल और जल से उस मिट्टी में बहुत फर्क पड़ेगा। वहां पे जो वनस्पति होगी, जो फल होंगे, जो सब्जियां होगी, ठीक, और वही पानी हम पीते भी हैं, तो उसमें जो गुण है वो हमारे अंदर जा रहे, हमारा शरीर उसके हिसाब से ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस तरह से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर हमने ये सुना है तो ये सत्य है, ये होता है, आप फील करके देख लीजिए। जो कुछ बाहर जैसे जैसे चेंजेस होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। इसीलिए ही जो एक सीजन चेंज होने की ऋतु संधि होती है बीच में, एक ऋतु से दूसरी ऋतु के बीच, उस समय कुछ ना कुछ हर धर्म में फास्टिंग का विधान है, या एक पर्टिकुलर तरह का खाना खाने का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नवरात्रों की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नवरात्रों में कुछ चीजें खानी अलाउड बताई गई कि ये खा सकते हैं। क्यों? 7 दिन है सप्ताह के, अगर 7 में से 4 दिन के भी व्रत किसी को पता है, तो उस पर्टिकुलर एक दिन में एक तरह का खाना बोला हुआ है, एक तरह का मना किया हुआ है। हर तरह के व्रत में किसी में खट्टा मना कर देते हैं, किसी में मीठा मना कर देते हैं, किसी में ऐसे कर देते हैं, ये भी तो है ना। फिर जो लोग रमजान रखते हैं, रमजान का पूरा महीना होता है, उस पूरे महीने में पूरा दिन ही फास्टिंग होती है। दिन में तो फास्टिंग रहता है, तो शाम को एक समय खाना खाते हैं। कौन से महीने में आती है रमजान?
ये महीना चेंज हो रहा है, चेंज होता है। चेंज होता है। नहीं, एक महीना पूरा साल भर का कुछ कुछ गर्मी में आता है, यही मैं कह रही हूँ। बस अब 11 दिन चेंज होता है। तो वो 11 दिन कैसे कैलकुलेट किया आपने? जनवरी फरवरी के हिसाब से? नहीं। यस, वो जो है वो क्लॉक हमारी बॉडी के हिसाब का क्लॉक है। दैट इज अ साइंटिफिक कैलेंडर एक्चुअली, ल्यूनर या सोलर, ठीक है, जो भी वो कैलेंडर्स हैं। वो जो लूनर कैलेंडर है वो एक साइंटिफिक कैलेंडर है। वो जैसे जैसे बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वो दिन डिसाइड किए गए हैं। तो हमारी अग्नि बहुत मंद होती है गर्मी के मौसम में, बहुत मंद अग्नि होती है हमारी। हम लोगों को बहुत लाइट या नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन उसमें क्या, उसको क्या किया, उसको एक नियम बनाने के लिए ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, है ना, और सब लोग उसको फॉलो करें, तो उसको उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए, ठीक, जिसको कि संस्कृत में धर्म कहते हैं, हिंदी में धर्म यानी कोड ऑफ कंडक्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक समाज में रहने के लिए, वो चीज। रिलीजन एक अलग चीज है, लेकिन ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट था ये सारी चीजें। कोई लोग नौरोज रखते हैं ना, पारसी लोग वो भी रखते हैं। तो वो जो फूड एक पर्टिकुलर सीजन में हमें खाने के लिए बोला गया, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एक्चुअली। दैट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। उसके पीछे आयुर्वेद था जो वो बोला गया खाने के लिए, क्योंकि वो बॉडी में से दोषों को बाहर निकालेगा जो उस पर्टिकुलर ऋतु में बढ़ते हैं बॉडी के अंदर।